नमस्कार साथियों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपका जवाब सही पाया जाता है तो हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में बोलेंगे। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी के लिए देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किसमें? देवनागरी लिपि में। भारत में हिंदी भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। कब मिला था? 14 सितंबर 1949। जबकि भारत में पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? वर्ष 1953 में। दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले जान लेते हैं कल हमें किन लोगों ने जवाब दिए। उनमें नाम है अर्पित कुमार जी, दिव्यांशु यादव जी, अजय सिंह जी, खुशबू भारती जी, आयुष सक्सेना जी, अंजना गोस्वामी जी, शिखा भारती जी, मुनीश कुमार जी, सुबोध कुमार जी और दिव्या वाशने जी। इन लोगों ने हमें कल सही जवाब दिए। मैं इनके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, बाजरा मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों, बाजरा मिशन की बात की जाए तो मोटे अनाजों के लिए बाजरा मिशन शुरू किया गया है। ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। साल था 2000। कब बना था? साल 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ में ही दिल्ली राजहरा की पहाड़ी है। कौन सी? दिल्ली राजहरा की पहाड़ी है, जहां से लोहे का उत्पादन किया जाता है। किसका? लोहे का। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना में कौन शीर्ष पर है? पीएम कुसुम योजना में कौन शीर्ष पर है? पीएम कुसुम योजना के बारे में बात की जाए तो कुसुम का के का मतलब है किसान, यू का मतलब है ऊर्जा, एस का मतलब है सुरक्षा एवं यू का मतलब है उत्थान और एम का मतलब है महाअभियान। तो हिंदी में इस योजना का क्या नाम है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दोस्तों, इसमें किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? सोलर पंप। और इस योजना में जो शीर्ष पर राज्य रहा है उसका नाम है हरियाणा। कौन रहा है? हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ भी राज्य है। कहाँ से? दिल्ली से। इसकी सीमा पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती हैं। इसकी सीमा पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ भी लगती हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहीं पर हाल फिलहाल में ओलंपिक के सर्वाधिक विजेता भी आए हैं। यानी कि सर्वाधिक ओलंपिक पदक लाने वाले व्यक्ति की बात की जाए अगर इस वर्ष, तो वो हरियाणा से रहे हैं। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से ही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में लासिथ मलिंगा ने, किसने? लासिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। लासिथ मलिंगा श्रीलंका के क्रिकेटर थे। कहाँ के? श्रीलंका के। श्रीलंका की बात करें तो ये भारत के ठीक नीचे स्थित है। ये पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग भी होता है। किससे? पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह हम्बन टोटा है। कौन सा बंदरगाह? हम्बन टोटा। यहाँ पर चाय की खेती अधिक होती है, जिस कारण यह एशिया में चाय के निर्यात में भी टॉप पर है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है आनंद कुमार को। किसे? आनंद कुमार को। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस समय घमासान मचा हुआ था। इसी बीच पीसीबी के जो नए अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है रमीज रजा। क्या नाम है? रमीज रजा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्हीं के काल में पाकिस्तान यानी कि इस समय
T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा यूएई में। कहाँ पर? यूएई में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गगनयान मिशन का समर्थन किसने किया है? दोस्तों, भारत की एक संस्था है इसरो। कौन है? इसरो। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गगनयान मिशन, इसरो के द्वारा। इस मिशन के तहत भारत अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा? अंतरिक्ष में यात्रियों को। तो इसका समर्थन करने वाला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। किसने समर्थन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस समय प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। मैंने पिछले ही वीडियो में शायद बताया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता भी हुई है। 2+2 वार्ता। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं। साथ ही यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा एक देश है जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विश्व कप जीते हैं। किसमें? क्रिकेट में सर्वाधिक विश्व कप जीतने वाला भी देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भी हिस्सा है। किसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जबकि दक्षिण में तस्मान द्वीप है। कौन सा? तस्मान। अगर यहाँ पर दक्षिण की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर एक और देश पड़ता है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया ने $177 मिलियन का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया? तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने अभी हाल फिलहाल में $177 मिलियन का जुर्माना जो लगाया है वो लगाया गूगल पर। किस पर? गूगल पर। गूगल की बात करें तो गूगल का हेड ऑफिस यूएसए में है और इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई। अभी हाल फिलहाल में गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना दक्षिण कोरिया ने लगा दिया है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य 38 डिग्री समानांतर रेखा है। कितनी? 38 डिग्री समानांतर रेखा है। इसके द्वारा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया एक दूसरे से अलग होते हैं। किसके द्वारा? 38 डिग्री समानांतर रेखा के द्वारा। दक्षिण कोरिया इस समय टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, जबकि उत्तर कोरिया पिछड़ा हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केन बेतवा लिंक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी और बेतवा नदी को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना की। इसके तहत एक बांध भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है दोधन बांध। कौन सा बांध है? दोधन बांध। अगर बात की जाए, यहाँ से एक लंबी नहर निकाली जाएगी जिसकी लंबाई होगी लगभग 230 किलोमीटर। कितनी? 230 किलोमीटर। और इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी कि बुंदेलखंड दो प्रदेशों में बटा हुआ है, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। दोनों के क्षेत्र में पानी की कमी दूर होगी, साथ ही लोगों को पेयजल की आपूर्ति भी होगी। इसके साथ साथ इस परियोजना के तहत 103 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भी बनाई जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की समस्या को भी दूर किया जा सके। दोस्तों, बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं। कल मैंने एक बात बताई थी कि शिवराज से क्या रखना है आपको? शिवराजपुर बीच का नाम याद रखना है। किसका? शिवराजपुर बीच का। शिवराजपुर बीच कहाँ पर है? गुजरात में। इसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भी मिला है। क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। किसके लिए? शिवराजपुर बीच के लिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही बात की जाए तो देश के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान। किसके? देश के। जबकि दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? असम। कौन सा है? असम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
116वीं सिंधु जल आयोग की बैठक कहाँ हुई? 116वीं सिंधु जल आयोग की बैठक कहाँ हुई? दोस्तों, सिंधु जल आयोग की बैठक की बात की जाए तो इसकी बैठक का आयोजन हर बार किया जाता है, यानी कि एक साल पाकिस्तान में और एक साल भारत में। इसी के तहत सिंधु जल आयोग की बैठक का आयोजन इस बार दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। अगर इस सिंधु जल आयोग की बात की जाए तो ये सिंधु जल समझौता के तहत बना है। किसके तहत? सिंधु जल समझौता के तहत। इसके तहत मुख्य रूप से 6 नदियां शामिल हैं। एक है सिंधु, दूसरी है झेलम, तीसरी है चेनाब, चौथी रावी, उसके बाद ब्यास पांचवी है, छठी सतलज। सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य किया गया था। इस समझौते का आयोजन कराची में किया गया था। कहाँ किया गया था? कराची में। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। उसी के तहत यहाँ पर रोटेटरी मीटिंग होती रहती है, जिसके तहत 116वीं सिंधु जल आयोग की मीटिंग दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले एक चीज बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं कि भारत की तरफ से जो इस बैठक में शामिल हुए उनका नाम था पीके सक्सेना, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सैयद मोहम्मद मेहर अली। भारत की तरफ से कौन था? पीके सक्सेना, और पाकिस्तान की तरफ से थे सैयद मोहम्मद मेहर अली। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओएनजीसी द्वारा भूतापीय ऊर्जा का परिचालन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ओएनजीसी द्वारा अगर बात की जाए तो भूतापीय ऊर्जा का परिचालन कश्मीर की पूगा घाटी में किया जाएगा। कहाँ पर? कश्मीर की पूगा घाटी में। दोस्तों इस गांव का नाम है पूगा गांव, और पूगा गांव के तहत एक भूतापीय ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। कैसी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन। और विद्युत उत्पादन की जिम्मेदारी संभाली है ओएनजीसी ने। ओएनजीसी इस विद्युत उत्पादन के लिए मुफ्त में देगी पूगा गांव के लोगों को। किस तरीके से देगी? मुफ्त में। और इसी के साथ इस क्षेत्र में बिजली समस्या की भी किल्लत को कुछ दूर किया जा सकेगा। दोस्तों पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसे मिली है? 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसे मिली है? दोस्तों ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता FAO द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? FAO द्वारा, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। इसके तहत भारत का हैदराबाद शहर, कौन सा शहर? हैदराबाद शहर, जो तेलंगाना की राजधानी भी है, इसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला। ये इस वजह से मिला कि इसने पेड़ों के महत्व को पहचाना है, साथ ही यहाँ पर पेड़ों के लिए स्वस्थ, लचीला और खुशहाल माहौल भी बनाया है। वर्ष 2020 में दूसरी बार ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 63 देशों के 120 शहर शामिल हैं। हैदराबाद 51 अन्य शहरों के साथ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड इसे मिला है, यानी कि हैदराबाद ने 52 बार है, 51 अन्य लोगों को भी ये सम्मान मिल चुका है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी गई। दोस्तों लाइट हाउस परियोजना की अगर आधारशिला की बात की जाए तो ये इन सभी शहरों में रखी गई थी। कहाँ पर? इंदौर, राजकोट, रांची, चेन्नई, अगरतला और लखनऊ। कौन कौन से शहर हैं? इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। इन सभी में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसका उद्देश्य है कि हल्के मकानों से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी है उनके लिए और उत्तम बनाना। इस योजना की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके तहत सबसे पहले 1000 बुनियादी मकानों का निर्माण किया जाएगा इन सभी 6 स्थानों पर। कितने? 1000 बुनियादी मकानों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन भारत के गोवा में किया गया। कहाँ पर? गोवा में। और गोवा में भी किस जगह? पणजी में। किस जगह? पणजी में। और इसका उद्घाटन किया था श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। किसने? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। जबकि इसके मुख्य अतिथि थे सुदीप। कौन थे? सुदीप। सुदीप एक अभिनेता हैं, वह इस सम्मेलन के यानी कि समारोह के मुख्य अतिथि थे। दोस्तों, इसी सम्मेलन के दौरान एक निर्णय लिया गया कि अब भारत एक बंगबंधु नाम से भी एक संयुक्त फिल्म बनाएगा। किस नाम से? बंगबंधु नाम से, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती भी मनाई जा रही है। इसके दौरान अगर बात की जाए तो भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जो सब दिया गया वो दिया गया विश्वजीत चटर्जी को। किसके लिए? विश्वजीत चटर्जी के लिए। महोत्सव में भारत से 60 अन्य देशों ने भी हिस्सा लिया था। किसने? 60 अन्य देशों ने भी हिस्सा लिया था। अगर महोत्सव के पुरस्कारों की बात की जाए तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इनटू द डार्कनेस के लिए मिला। किसके लिए मिला? इनटू द डार्कनेस एक फिल्म है, इसके लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। जिसके गोल्डन पीकॉक पुरस्कार में इस फिल्म के निर्माताओं को 40 लाख रुपए की राशि दी गई थी। कितनी? 40 लाख रुपए की राशि। जबकि सिल्वर पीकॉक की बात की जाए तो ये ताइवान के निर्देशक और लेखिका हैं जिनका नाम है चेन नियन। क्या नाम है? चेन नियन। इनके लिए मंदारिन भाषा में एक इन्होंने फिल्म बनाई थी, इसका नाम था द साइलेंट फॉरेस्ट। क्या नाम था? द साइलेंट फॉरेस्ट। तो इनके लिए ये पुरस्कार मिला था, सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों, भारत नवाचार सूचकांक की बात की जाए तो इसमें टॉप पर है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलौर। कहाँ है? बंगलौर। कर्नाटक का सबसे ऊंचा शिखर दोड्डा बेटा। क्या नाम है? दोड्डा बेटा। ये किस पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत पर। अगर बात की जाए भारत नवाचार सूचकांक में तो पहले पर रहा है कर्नाटक। कौन रहा है? कर्नाटक। जबकि दूसरे पर रहा है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे पर है तमिलनाडु। तीसरे पर कौन है? तमिलनाडु। जबकि उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है 9वां। उत्तर प्रदेश का याद रखना है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं तो कौन सा है? 9वां। जबकि बिहार का सबसे निचला स्थान है, उसका है 17। कितना है? 17वां। अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है भारत की राजधानी दिल्ली ने। किसने? भारत की राजधानी दिल्ली ने। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है भारत की राजधानी दिल्ली ने। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल एकदम कमेंट बॉक्स में सही देंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल से भी आपको बताया था। हमारा आज का प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। अगर आप हमारे लिए सही जवाब देते हैं तो हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में ही बोलेंगे। दोस्तों, कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है सूरत। क्या है? सूरत। क्योंकि उसमें सीट्स में ऑप्शन पर इंदौर नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? इंदौर। इस कारण से उन्हीं में से जो नाम थे उसमें से सीट्स पर बताना था। तो यानी कि मैंने कल प्रश्न पूछते समय भी बताया था कि इसमें मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरा कौन सा है? कौन सा? दूसरा। तो उसका सही जवाब है सूरत और पहले पर है इंदौर। पहले पर कौन है? इंदौर। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका प्यार हमारे चैनल पर बना रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।